हाय फ्रेंड्स, आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रकाश लाइट क्लास 10 चैप्टर 1। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। जब भी कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना। तो अब कोई भी पूछेगा प्रकाश किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड या 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो जब भी परिभाषा की बात करेंगे दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, टार्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। अदीप्त वस्तुओं की हम बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, जो दीप्त वस्तुओं के सहारे क्या करती हैं, दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग गाँव में देखते हैं कि सौर ऊर्जा लगा रहता है, दिन में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, शाम होते ही क्या करता है, अपने आप जल जाता है। और इसी बात करें इसका और एग्जाम्पल की अदीप्त वस्तुएं की, तो हम बोल सकते हैं हमारी आंखों से जितनी चीजें दिखाई देती हैं सब अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे टॉर्च या मोमबत्ती कुछ बल्ब जलाते हैं तो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे, मान लेते हैं एक चित्र बनाएंगे, ये क्या है, समतल सतह है, कलई किया हुआ क्या है, समतल सतह है। ठीक है। इसका नाम लेते हैं, मान लो ए है, ए क्या है, बी है। इसको बोलते हैं मान लो समतल सतह है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कोई प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा पूछे तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई सूर्य की किरण या प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बीच में हम क्या कर देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जाती इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में अभिलंब है ही। आती है तो कोण बनाती है, कोण आई, और जाती है तो बनाती है कोण आर। इसका नाम होता है आपतन कोण, आपतन कोण। इसका नाम होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है। एक बार और देखते हैं
कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए दो नियम होता है, क्या होता है, दो नियम होता है। कौन कौन नियम की जब हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए कितना नियम होता है, दो नियम होता है। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि एक सतह ले लेते हैं, ये अभिलंब खींच देते हैं, क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है, इसको ले लेते हैं, मान लो ये विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम, और ये क्या हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, और यहाँ पे कोई सूर्य, मान लो सूर्य का प्रकाश आएगा, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य, तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम ले लो ए क्या हो गया, ये अभिलंब है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की जब बात होगा तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये क्या करता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अभिलंब है ना, तो अभिलंब की तरफ क्या करता है, झुक जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आता है तो इस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण, और जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, आता है तो बनाता है कोण आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और जाता है तो कोण बनाता है कोण आर, जिसका नाम क्या होता है, अपवर्तन कोण, ठीक है, तो एक बार और देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए भी कितना नियम होता है, तो दो नियम होता है। कितना नियम होता है, दो नियम होता है। पहला क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण का मान मतलब कोणाई का मान कोण आर के बराबर नहीं होता है, मतलब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या देखे थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में जब बात आती है तो हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए भी दो नियम होता है, इसके लिए भी दो नियम होता है। फिर आगे हम जब बात करेंगे एक और परिभाषा प्रकाश के अपवर्तन का, तो ध्यान से देखिए, एक और परिभाषा की जब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा यदि डायग्राम बनाना तो मान लेते हैं कोई सतह है ए बी, ए अभिलंब मान लो खींच दिए, क्या है, अभिलंब है, इसका नाम क्या है, अभिलंब, और यहाँ पे माध्यम ले लेते हैं, यहाँ पे इस बार लेते हैं सघन माध्यम, ठीक है, और ये क्या हो गया,
विरल माध्यम, ये विरल माध्यम, इस बार क्या हो गया विरल माध्यम। ठीक है, तो जब भी इसको लेकर परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य बना लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आता है तो इसका नाम क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण, और जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या होता है, अपवर्तित किरण। ठीक है, आता है तो कोण बनाता है कोण आई, इसको क्या बोलते हैं, कोण आर। ठीक है, इसके लिए भी वही दो नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है। ठीक है, कुछ और परिभाषा देख लेते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ देता है क्रांतिक कोण क्या होता है, इसी को लेकर हम बना लेते हैं परिभाषा। ठीक है, क्रांतिक कोण का तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हटते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो कितना कर देता है, 90 डिग्री का कोण बना लेता है। इस प्रकार घटना को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को साइन सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, साइन सी या 1/cosec सी, इस पे क्वेश्चन आता है cosec सी। ठीक है ना, cosec सी। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसी में परिभाषा को हम कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हटते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो 90 डिग्री का क्या कर लेता है, कोण बना लेता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, और एक और परिभाषा की हम बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब हम बात करेंगे तो इसी को लेकर बना लेते हैं परिभाषा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हटते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है या क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो उसका एक समय ऐसा आता है कि उसका मान 90 डिग्री से अधिक या क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है ना, तो हीरा। हीरा देखें ना, हीरे का अत्यधिक चमकना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कभी रेगिस्तान में जाकर देखिएगा जो पेड़ होता है उल्टा दिखाई देता है दूर से देखने पे, किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। गर्मियों में रोड पे पानी दिखाई देना किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे हम फिर कल बात करेंगे। ठीक है, आगे वीडियो में। धन्यवाद।